Good morning to all of you students. Welcome to CR International Online Live Class. Students, Morning, sir. as you know that we have completed our grammar part, the writing portion, which is related to the letter. Good morning, sir. Morning to all of you students. Again, welcome to CR Online Live Class बेटा. Students, हम अपना ग्रामर का जो टॉपिक है कल जो हमने किया है यानी कि जो हमारा राइटिंग पोर्शन का टॉपिक था लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर बर्थडे गिफ्ट ये हमने कर लिया है टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दिस इज द चैप्टर ऑफ हनी ड्यू बुक द चैप्टर नंबर 4 as you can see at the board the chapter name is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory सभी बच्चे अपनी बुक को ओपन कर ले हनी ड्यू की जो बुक है उसमें हमारा जो 4th चैप्टर है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी ये जो चैप्टर है हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है इसको हमें आज स्टार्ट करना है और सभी बच्चे अपनी बुक पर फोकस करें अपनी बुक को ओपन करें और साथ में अपनी रफ नोटबुक रखें ताकि हम डिफिकल्ट वर्ड को मेंशन करा सके आप लिख सके उनको शुरू करते हैं बेटा अपने इस चैप्टर को सभी बच्चे रेडी हो जाएं और अपनी बुक को ओपन कर लें बुक है आपकी हनी ड्यू बुक और चैप्टर नंबर है आपका 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी सभी चीजें बताई जाएंगी कि बिपिन चौधरी इस चैप्टर में कौन है लैप्स मीन्स क्या होता है और इससे रिलेटेड जो भी हमारी ये कहानी है पार्ट में दी गई है फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट के अंदर तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी स्टोरी को जल्दी से जल्दी सभी जुड़े और अपनी रफ नोटबुक आपकी बुक सभी अपने साथ रखें ताकि हम डिफिकल्ट वर्ड को मेंशन करा सके और कुछ बच्चे अगर चाहें यानी कि जैसा भी आपको लगे आप अपनी रफ नोटबुक में या बुक के ऊपर मेंशन करते जाएं पेयर नोटबुक में जो जो वर्ड आएंगे मैं यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड पर अपने बोर्ड पर सर्कल कर दूंगा वो आपको पेयर नोटबुक में लिखने हैं बी रेडी तो बुक का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 सभी को मिल गया होगा सभी ने ओपन कर लिया होगा दिखाई दे रहा है बेटा Shall we start? Yes, sir. आपने बेटा इसके अंदर चैप्टर का नाम जैसे आपको पता लग रहा है बिपिन चौधरी यहाँ पर अपोस्ट्रोफियस है तो बिपिन चौधरी एक नाम है एक व्यक्ति का और वो लैप्स ऑफ मेमोरी लैप्स का मीन्स होता है बेटा खो देना यानी कि उसकी गायब हो जाना खो देना या चली जाना उसकी मेमोरी है वो चली जाती है अपनी मेमोरी को वो खो देते हैं यानी कि उनको पीछे की जो घटना है पीछे की जो बातें हैं वो याद नहीं आती हैं और बिपिन चौधरी इस पूरी घटनाक्रम को जो कि इस चैप्टर में दिया हुआ है रांची की एक यात्रा है रांची की एक यात्रा जो कि उन्हें जहां पर वो गए भी हुए हैं ऐसा कि दूसरे लोगों के द्वारा जो इस चैप्टर में आएंगे उसके साथी हैं उसके दोस्त हैं उनके द्वारा बताया भी जाता है कि रांची की यात्रा के बारे में पर बिपिन चौधरी जो कि एक व्यक्ति है बिपिन बाबू जिसमें बार बार ये जिक्र हुआ है बिपिन बाबू के नाम से तो पूरा नाम बिपिन चौधरी है उनको रांची की यात्रा मैं पूरी बात बता रहा हूँ रांची गए हैं वो ऐसा उनके फ्रेंड्स के द्वारा उनके रिलेटिव्स के द्वारा बताया गया है पर उनको उस रांची की यात्रा के बारे में याद नहीं आता है
वो अपनी इसी कारण से इस चैप्टर का नाम जो दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है कि विपिन चौधरी की जो मेमोरी है वो लॉस हो गई है, वो कैसी हो गई है, गायब हो गई है, लैप्स हो गई है, लैप्स हो गई है, खत्म होना। रांची की जो यात्रा है 1958 की घटना है, घटनाक्रम है जब ये विपिन बाबू वहां पर जाते हैं। पर इस बात को जो दूसरे उसके मित्र हैं ये तो बताते हैं, पर विपिन बाबू को इस यात्री की यात्रा के बारे में याद नहीं आता है। और इस रांची की यात्रा का उन अन्य जो पेरेंट्स हैं उनका इनके साथ क्या संबंध है और क्यों उनकी बातों को याद नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्या घटित होता है विपिन चौधरी के साथ कि उनको पीछे का घटनाक्रम, पीछे की बातें सारी याद हैं। ध्यान से सुनना कि उनको पीछे की बातें याद है, पर एक रांची की जो यात्रा है 1958 में जो उन्होंने किया है, जैसा कि उनके फ्रेंड्स ने बताया है, वो उनको याद नहीं आता है। और इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए, यानी कि ये जो स्टोरी हमने एक बार ओवरव्यू दिया है आपको, इसको ही हम आगे अपने चैप्टर में देखेंगे कैसे कौन कौन जो लोग हैं वो विपिन चौधरी, विपिन बाबू को उस घटना के बारे में याद कराने की कोशिश करते हैं, पर विपिन चौधरी उस बात को याद नहीं कर पाते। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने अपनी बुक को ओपन कर लिया होगा, बीच बीच में चेक करता रहूंगा मैं। और वर्ड्स को आपने मेंशन करना है अपनी पेयर नोटबुक में, बाद में पहले रफ नोटबुक में यहाँ पर जॉब करना है। तो बेटा यहाँ चैप्टर की स्टार्ट होने से पहले आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है सबसे ऊपर। तो बिफोर यू रीड जो आप देख रहे हैं पार्ट फर्स्ट के सबसे ऊपर, जैसे ही हमारा जो लेसन है, चैप्टर है, वो जो पेज है वो ओपन होता है, उसमें सबसे ऊपर क्या दिया हुआ है उसको हम रीड कर रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखें। डू यू हैव गुड मेमोरी? क्या आपकी अच्छी मेमोरी है? मेमोरी का मीन सभी जानते होंगे, याददाश्त। याददाश्त जो पीछे की बातें हैं वो। Has your memory ever played any tricks on you? क्या आपकी मेमोरी ने, आपकी याददाश्त ने, क्या आपकी याददाश्त ने कभी आपको परेशान किया है? या एनी ट्रिक ऑन यू, ट्रिक का मीन्स यहाँ पर चाल खेलना नहीं है, यहाँ पर यह है कि भाई क्या आप जो आपकी याददाश्त है उसने आपको कभी परेशान किया है? Forgetfulness often puts you in a tight spot. भूलना, भूलने की जो आदत है या कोई भी चीज जैसे हम भूल जाते हैं, वो हमें एक मुश्किल स्थान पर ले आता है, मुश्किल जगह पर ले आता है और ऐसी मुश्किल परेशानी यानी कि मुश्किल या परेशानी में डाल देता है। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली may drive you crazy. परंतु भूलना जीवन का ऐसा पार्ट बन जाता है या ऐसा पार्ट होता है जो तुम्हें पूरी तरह से किसकी तरफ ले जाता है? क्रेजी बना देता है, पागल बना देता है। अब आपने देखा होगा बेटा, प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं कि आपने कोई भी ऐसी घटना या पीछे की कोई भी बात किसी रिलेटिव्स के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, कजन के द्वारा कोई बात कही गई हो और आप याद नहीं कर पाते, और जब तक आप उस बात को याद नहीं कर लोगे ना, तब तक आपके माइंड में क्या रहेगा, क्या था वो, ये था, शायद ये हो सकता है। आप खुद भी देख लो, आप क्वेश्चनों को कोई भी, हम जैसे कोई भी टॉपिक आपको देते हैं लर्न करने के लिए, और जब आप भूल जाते हो, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, कहीं से कोई पार्ट, कोई टुकड़ा, कोई स्पेलिंग, कोई वर्ड्स कहीं पर आप भूलते हो, तो आपको क्या याद आता है? बार बार परेशानी में डाल देता है ये चीज। मैंने याद तो किया था पर ये था, वो आते आते एकदम से माइंड में नहीं आता है। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है? सर होता है। होता है ना। तो यही विपिन बाबू के साथ होता है कि ये कह रहे हैं कि ऐसी चीज जो आपकी लाइफ में, वो बातें जो याद नहीं कर पाते, वो किस तरफ ले जाती है आपको? ऐसी जगह ले जाती है कि वो आपको क्रेजी कर देती है, पागल बना देती है। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी के अंदर, इस कहानी के अंदर, इस कहानी के अंदर विपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी, वो पागल ही हो जाते हैं लगभग, यानी कि पागल ही बन जाते हैं
बिकॉज ही कांट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची, क्योंकि वो अपनी रांची की यात्रा के बारे में, जब वो रांची ठहरते हैं, रुकते हैं, रहकर आते हैं, वो उसको याद ही नहीं कर पाते हैं। अब जब इतनी बड़ी घटना जहां पर वो कहीं गए हुए हो, ऐसा कभी तो होता नहीं है कि हम कहीं चले गए हों घूमने के लिए, 1-2 दिन बिताए भी हों और हमें याद नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। अब विपिन बाबू के साथ होता है, ऐसा क्यों होता है वो पढ़ेंगे। He has never been to रांची, उसे बार बार यही याद आता है कि वो कभी रांची गया ही नहीं। He insist, बार बार यही कहता है, इंसिस्ट करता है हर किसी को जो ये कहता है कि आप रांची गए थे, तो यही कहता है उनसे मैं कभी रांची नहीं गया। तो देयर आर मैनी विटनेस टू द कॉन्ट्रेरी, और इसके कई सबूत भी होते हैं कि तुम रांची गए हो, यानी कि उसको बताने के लिए कि वो रांची गया है, उसको बताने के लिए, और उसको याद ही नहीं आता। वो बार बार इंसिस्ट करता है, कहता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है मैं रांची गया ही नहीं। व्हाट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट। सस्पेंस का मीन से बेटा रहस्य। सर जो आप बोर्ड पे लिख रहे हो वही करना है नोटबुक में? बुक में करना है, यस बेटा। रहस्य, यही रहस्य। क्या है ये रहस्य, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एक सीन शुरू होता है हमारा इस चैप्टर में, कहां से शुरू होता है वो बता रहा हूं। एवरी मंडे, विपिन बाबू के बारे में बताया है। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, अपने काम से वापस आते हुए, यानी कि अपने काम से, जहां पर वो काम के लिए जाते थे, अपने काम से वापस लौटते हुए अपने घर की तरफ, विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। कालीचरण's, अब यहाँ पर जो नाम आया है वो ध्यान रखना। अभी एक तो है विपिन बाबू, यानी कि विपिन चौधरी, ठीक है। दूसरा आया है कालीचरण। ये दो कैरेक्टर है, और भी साथ साथ जो भी आते जाएंगे आपको बताता रहूंगा मैं। कैरेक्टर के, जब तक आपको कैरेक्टर नहीं पता होगा तब तक आप स्टोरी को कनेक्ट नहीं कर सकते बेटा, ध्यान रखना। तो फर्स्ट लाइन में क्या बताया है कि जब भी विपिन बाबू अपने काम से वापस लौटते थे तो कहां पर आकर रुकते थे? कालीचरण की शॉप पर। कालीचरण एक व्यक्ति है जो कि जिसकी बुक सेलर की दुकान है, बुक डिपोट है, यानी कि बुक है, वहां पर वो रुकता है विपिन बाबू। क्या करने के लिए? बाय बुक्स, बुक्स को खरीदने के लिए। अब इससे पता लगता है कि विपिन बाबू को पढ़ने का शौक था, किताबें खरीदकर वो ले जाते थे और घर पर पढ़ते थे। क्राइम स्टोरीज, और कौन कौन सी स्टोरी पढ़ते थे वो? क्राइम, पता नहीं हो तो बताना मुझे। क्राइम स्टोरी क्या होती है? अपराध की कहानी। हाँ, अपराध, क्या लिखेंगे हम इसको? क्राइम, अपराध लिखना है। अपराध की कहानी सर। नहीं, हाँ, स्टोरी आपको पता है, सिर्फ क्राइम लिखेंगे। अपराध, अपराध की कहानियां पढ़ते थे। घोस्ट स्टोरीज, घोस्ट मतलब भूत की कहानियां, भूत की कहानियां वो पढ़ते थे। थ्रिलर्स, थ्रिलर्स लिखना बेटा, रोचक। क्राइम भी लिखना है सर रोमांचक। हाँ, रोचक कह सकते हैं, रोमांचक। क्राइम की स्टोरी पढ़ते थे, थ्रिलर कहानियां, थ्रिलर स्टोरियां वो पढ़ते to buy at least 5 at a time to last him through the week. अब एक बार में वो कितनी बुक ले जाते थे बेटा? 5। कितनी बुक ले जाते थे? 5। यानी कि डेली नहीं आते थे उसकी दुकान पर, उसकी दुकान पर बुक को खरीदने के लिए सप्ताह में, यानी कि 5 या 6 दिन में एक बार आ जाते थे, और 5 बुक कम से कम, यानी कि 5 बुक इससे रिलेटेड, इससे क्राइम से, घोस्ट से, थ्रिलर से रिलेटेड वो बुक को ले जाते थे, ठीक है। ही लीव्ड अलोन, क्योंकि वो अकेले रहते थे।
was not a good mixture, was not a good mixture, good mixture का मतलब है वो मिलनसार नहीं थे, लोगों से आपस में मिलते नहीं थे। had few friends, उनके कुल केवल ही कुछ ही मित्र थे। and did not like spending time in idle chat, और आइडल का मीन्स यहाँ पर है बेटा बेकार की बातें, यानी कि खाली बैठना कह सकते हैं, खाली बैठकर बेकार की बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं करते थे। टुडे एट कालीचरण's, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट, आज जब वो बुक लेने के लिए आए हैं, जहां से ये सीन शुरू हो रहा है हमारा, जब वो बुक लेने के लिए आए हैं, आज उसने ऑब्जर्व किया है कि कोई व्यक्ति उन्हें नजदीक से देख रहा है, यही बताया है इसके अंदर। टुडे एट कालीचरण's, कालीचरण मतलब कालीचरण की दुकान पर, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन was observing him from the close quarter, close quarter मतलब नजदीक से, कोई उन्हें नजदीक से या ध्यान से देख रहा है। He turned around and found himself looking at a round face, वह मुड़ता है, यानी कि अच्छे से उस व्यक्ति को देखने की कोशिश करता है। बाबू कि कौन देख रहा है, व्यक्ति के बारे में बताइए। राउंड भैया बेटा, तो यहाँ पर बताया कि एक व्यक्ति बिपिन बाबू को देख रहा है नजदीक से, यानी कि लगातार देख रहा है, और बिपिन बाबू ने टर्न किया और उस चेहरे को देखा। वो चेहरे के बारे में बताया, राउंड फेस है, मतलब गोल चेहरा है। मीक, मीक का भी लिखना है आपको, मीक होता है बेटा विनम्र, विनम्र नरम स्वभाव का कह सकते हैं। विनम्र लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल, जैसे ही बिपिन बाबू उसकी तरफ देखते हैं, वह चेहरा मुस्कुरा देता है, या वह व्यक्ति मुस्कुरा देता है। बिपिन बाबू कालीचरण की शॉप पर बुक्स को खरीदने के लिए हर वीक में एक दिन आते थे। क्राइम की, घोस्ट की, थ्रिलर स्टोरीज को वो पढ़ते थे, और एक बार में कम से कम एटलीस्ट 5 बुक वो खरीदते थे। अकेले रहते थे, किसी से मिलते नहीं थे, केवल नाम मात्र के ही मित्र थे उसके, 2 या 4 कह सकते हैं, कम ही मित्र थे। और आज उसने देखा कि एक व्यक्ति उन्हें नजदीक से देख रहा है, जैसे ही उसने उसकी तरफ ध्यान किया, वह चेहरा मुस्कुराने लगा, यानी कि वह व्यक्ति मुस्कुराया। हाँ तो बेटा, ये जो स्टैंडर्ड हमने किया है और इससे पहले वो की था, वो समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। इसमें बिपिन बाबू और कालीचरण, एक व्यक्ति है जिसकी दुकान है, शॉप है, और बिपिन बाबू वहां पर बुक खरीदने के लिए आते हैं। वहां पर एक और व्यक्ति मिलता है उन्हें, जो उन्हें नजदीक से देख रहा है। क्या उसका नाम बताया है अभी? नो सर। नो सर। तो ध्यान रखना है, मैं पूछूंगा उसका नाम क्या है जब भी आएगा। अब आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, रिकॉग्नाइज लिख लेना बेटा। देखना। रिकॉग्नाइज पहचानना, याद करना। पहचानना, याद करना, पहचानना, मतलब वो कहता है आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मैं नहीं मानता कि तुम मुझे पहचानते हो। बिपिन बाबू उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम मुझे ऐसे देख रहे हो, मैं तो नहीं जानता तुम्हें। हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू, और बिपिन बाबू पूछते हैं उससे, क्या हम पहले कभी मिले हैं? बिपिन बाबू ने क्या पूछा कि क्या हम पहले मिले हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, आश्चर्य से, सरप्राइज का मीन्स क्या होता है? आश्चर्य से। अब वो व्यक्ति जो उस विपिन बाबू को घूर रहा है, देख रहा है, वो कहता है सरप्राइज ढंग से, आश्चर्य से कहता है, यानी कि देखता है आश्चर्य से, वी मेट एवरी डे फॉर होल वीक, वो कहता है हम तो पूरे एक सप्ताह तक मिले हैं।
पहले की घटना के बारे में बता रहा है कि 1 या 2 दिन नहीं, हम तो 1 सप्ताह तक मिले हैं। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल्स। हुड्रो फॉल्स बेटा ये ध्यान रखना, ये एक दर्शनीय स्थान है, देखने की जगह है रांची के अंदर, ठीक है। हुड्रो फॉल्स झरना है। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए, कौन कहता है? वो व्यक्ति जो विपिन बाबू को देख रहा है, वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कार का अरेंजमेंट किया था, कार की व्यवस्था की थी। कहाँ जाने के लिए? हुड्रो फॉल्स जाने के लिए रांची में। इन 1958 इन रांची, माय नेम इज परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है। और तीसरा व्यक्ति कौन आया बेटा? परिमल घोष। परिमल घोष। ये हो गया, तीसरा व्यक्ति आ गया। अब यहाँ पर 3 व्यक्ति हो गए हैं, विपिन बाबू, कालीचरण, परिमल घोष। अब बता सकते हो आप सभी कि विपिन बाबू तो इसमें मेन कैरेक्टर है, ठीक है, मेन हीरो कह सकते हैं। कालीचरण यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट दिया गया है उसका। कालीचरण यहाँ पर एक शॉपकीपर है, ठीक है। तीसरा व्यक्ति आता है हमारा परिमल घोष, जो कि विपिन बाबू का मित्र ही होगा या पहले कभी मिला होगा थोड़े टाइम के लिए, तो मित्र ही कहेंगे उसको। परिमल घोष वो कहता है कि हम 1 या 2 दिन नहीं, हम तो पिछले 1 यानी कि पूरा 1 सप्ताह मिले हैं रांची के अंदर। हुड्रो फॉल्स की जो जगह है वहां पर मैंने कार, यानी कि जब तुम वहां पर गए तो मैंने कार का अरेंजमेंट मैंने ही किया था। माय नेम इज परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है। वो कहता है रांची? विपिन बाबू अब आश्चर्य में कहता है रांची? रांची की बात कर रहे हो? नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक। विपिन बाबू को लगने लगा कि मैं नहीं, वो व्यक्ति गलती कर रहा है। यानी कि विपिन बाबू तो अच्छी तरह से जानते थे, वो कह रहे बार बार, वो कहते हैं कि अब तो वो व्यक्ति ही गलती कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। Who was making a mistake? विपिन बाबू had never been to रांची, वो कभी रांची नहीं गए। He had been at the point of going several times, several मतलब बहुत समय, कई बार, many times। वो कहते हैं कि मैंने रांची जाने का कई बार प्लान बनाया, बट नेवर मेड इट, परंतु मैं उसे सफल नहीं बना सका। यानी कि जाने की तो इच्छा हुई मेरी, पर प्लान नहीं बना पाया या मैं जा नहीं पाया। He smiled and said, "Do you know who I am?" वो मुस्कुराते हैं विपिन बाबू और उससे पूछते हैं तुम मुझे जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? The man raised his eyebrows। अब वो व्यक्ति आश्चर्य से अपनी पलकों को ऊपर करता है, आईब्रोज को, bit his tongue and said, "Do I know you?" वो कहता है अपनी टंग को दबाते हुए कहता है क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हें जानता हूँ? Who does not know विपिन चौधरी? विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? क्या कहता है? विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं कौन हूँ? यानी कि विपिन बाबू जब पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, तुम जानते भी हो, तो वो कहता है कि विपिन बाबू को कौन नहीं जानता? विपिन बाबू now turned towards the bookshelves and said, अब विपिन बाबू बुक्स खरीदने के लिए आए थे, तो वो बुक शेल्फ की तरफ जाते हैं, वो यानी कि अपना काम करने लग जाते हैं। Still you are making a mistake, और कहते हैं कि तुम अब भी मिस्टेक कर रहे हो, अभी गलती कर रहे हो। One often does, और हमेशा ऐसा होता भी है, यानी कि लगता है किसी को, तो शायद हो सकता है कि तुम मुझे किसी दूसरे व्यक्ति को रूप में मुझे मान रहे हो, तो ऐसा होता है। I have never been to रांची, मैं कभी रांची नहीं गया, तो बार बार इस बात को कहते हैं। The man now laughed aloud। Loud का मीन्स होता है बेटा बहुत जोर से हंसना। वो व्यक्ति बहुत जोर से हंसता है जब विपिन बाबू कहते हैं कि मैं कभी रांची नहीं गया। इतना समझ में आया सभी को? सभी को इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, ऑल क्लियर। कहते हैं कि मैं कभी रांची नहीं गया, पर परिमल घोष बार बार कहते हैं कि आप मुझे रांची में मिले, और 1 या 2 दिन नहीं, पूरा 1 वीक मिले। और हुड्रो फॉल्स जहाँ पर था रांची के अंदर, वहां पर तुम गए,
और वहां पर मैंने कार की व्यवस्था तुम्हारे लिए की। पर विपिन बाबू कहते हैं अब तो तुम बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हो, रांची तो मैं कभी गया ही नहीं, मैंने कई बार प्लान बनाया पर मैं रांची जा नहीं पाया। तो बेटा इतना हमने किया, इसमें शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने देखा कि इसमें जो करेक्टर आए हैं, विपिन बाबू है, कालीचरण है, परिमल घोष है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इससे पहले आपसे मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ये 5 वर्ड जो हमने लिखे हुए हैं, 5 वर्ड्स, क्या आपने मेंशन कर लिया अपनी नोटबुक में? Yes, sir. रिकॉग्नाइज Yes, है, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैं थोड़ा पानी पी लूं बेटा, आप भी कुछ ना पानी की व्यवस्था रखें अपने पास। हाँ जी बेटा, उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट संज्ञा पर। What are you saying, Mr. Chaudhary? You had fall in Woodrow and cut your right knee. क्या कहता है? आगे भी बोलता है वो व्यक्ति, और आगे भी कुछ एक बातें उसको याद दिलाता है जो रांची की यात्रा के बारे में है। क्या कह रहे हो मिस्टर बाबू, यानी कि मिस्टर विपिन चौधरी, क्या कह रहे हो तुम तो यू हैड फॉल इन हुड्रो, जब हुड्रो फॉल्स पर तुम गए तो वहां पर गिर भी गए थे और तुम्हारे घुटने के अंदर चोट भी लग गई थी, कट भी लग गया था। आई ब्रोट यू आयोडीन, और मैंने तुम्हारे लिए आयोडीन की व्यवस्था की थी, आयोडीन में लेकर आया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेतरहाट द नेक्स्ट डे, और तुम अगले दिन, ये भी देखने वाली दर्शनीय स्थान है रांची के अंदर, नेतरहाट, तो वहां पर भी तुम गए और वहां पर जाने के लिए मैंने कार तुम्हारे लिए फिक्स की, बट यू नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नीज, परंतु तुम वहां नहीं जा सके क्योंकि तुम्हारे घुटने में दर्द था, इस वजह से। देखो कितनी बातें याद दिलाता है उसको, कितनी बातें याद दिलाता है, परंतु विपिन बाबू बार बार कहते हैं कि रांची नहीं गए। या तो विपिन बाबू की मेमोरी लॉस हो चुकी है जैसा कि चैप्टर में बताया गया है, या फिर और कुछ कारण है। ये तो आप चैप्टर को जब कंटिन्यू करते रहोगे तो आपको क्लियर होता है। तो तुम उसने बताया कि नेदरहाट जो जगह है वहां पर जाने की तुम्हारी इच्छा थी, पर मैंने तुम्हारे लिए कार की व्यवस्था भी कर दी थी, पर तुम घुटने के दर्द की वजह से नहीं जा सके। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? Someone else you know was also in Ranchi at the time, Mr. दिनेश मुखर्जी। एक और व्यक्ति आए हैं जिसका नाम है दिनेश मुखर्जी। हमारा नाम राशि आ गया है, तो एक और व्यक्ति है मिस्टर दिनेश मुखर्जी। वो कहते हैं एक और व्यक्ति था उस समय तुम्हारे साथ और उसका नाम है दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन अ बंगलो, बंगलो मतलब you said you did not like hotel, तुमने ये भी कहा था कि तुम होटल का खाना नहीं खाते हो, and would prefer to have you been cooked by बावर्ची। बावर्ची बेटा जैसे खाना बनाने वाले जो कीड़ होते हैं, शेफ होते हैं, उनके द्वारा खाना बनाते हो। क्या खाना पसंद करते हो? होटल का खाना पसंद। मिस्टर दिनेश मुखर्जी ये वो अपनी सिस्टर के साथ थे, आर्गुमेंट अबाउट द फूड कैंटीन मेंबर, और वो कहता है कि तुम्हारी कैंटीन की बात पर एक बहस की हुई थी, क्या तुम्हें याद नहीं है? आई विल टेल यू मोर, इससे भी ज्यादा बताता हूँ, और भी बातें बताता हूँ। ऑलवेज कैरी बैग, लेकर जाते हो जाते हो तो अपने साथ क्या लेकर जाते हो? बैग हो विद योर बुक्स, उसके अंदर बुक्स साइड
साइट सीइंग ट्रिप, जब भी यात्रा पर जाते हो साइट रखा हुआ है ये साइट बस से या दोस्तों के साथ सीइंग ट्रिप देखने के लिए हो कोई स्थान पर जो घूमने की जगह है वहाँ पर बैग लेके जाते हो जिसमें बुक्स होती हैं। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या नहीं? देखो दो बातें वो बता रहा है, तो कितनी बातें उसको बताई है व्यक्ति ने, किसने बताई है? परिमल घोष। इस व्यक्ति ने बताई है परिमल घोष ने कि विपिन बाबू रांची गए हैं और वो जो हुर्रो फॉल्स है, हुर्रो फॉल्स है और एक है नटरहाट, ये दोनों जगह हैं। हुर्रो फॉल्स पर और नटरहाट पर वो गया है और हुर्रो फॉल्स पर वो गिरने की वजह से उसके पीछे कट कर गया था और पीछे कट करते हुए नटरहाट जगह है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो और उनको तुमने और भी चीजें बताई थी वो सारी उनके बारे में उससे, पर क्या ये याद आती है वहाँ की बातें, वहाँ की कर पाता है या नहीं कर पाता है, इस चैप्टर में बता। अभी इतना ही हम कर रहे हैं। सभी बच्चे जो वर्ड्स हमने लिखे हैं सभी अपनी जगह नोटबुक में लिखेंगे और चैप्टर जो आपको दिखाए हुए हैं आपको इनको अच्छे से स्टडी करना है। इनका अभी तक क्या रोल रहा है ये आपको अच्छे से सीखना है और मैं कल इनके बारे में ही आपसे पूछूंगा, डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है ये इतना ही है। इसके बाद आपसे कुछ जो प्रॉब्लम है आपकी वो प्रॉब्लम ली जाएंगी